हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है यूरो प्रतीक सेल्स। यूनिक नेम है, मतलब खुद पे नाम रख दिया ऐसा लग रहा है प्रतीक भाई ने। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ है 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। 247 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है और ऑफर फॉर सेल है। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास में नहीं जा रहा, कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। अच्छा खासा लगभग 450 करोड़ रुपए का अपना शेयर्स वो बेच रहे हैं यहाँ पर। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर दी आईपीओ लगभग 70% के आसपास मालिकाना हक रह जाने वाला है। इट्स ग्रेट। बट पैसा जो है कंपनी के पास में नहीं जा रहा है, जो भी आईपीओ से जा रहा है वो उनकी जेब में जा रहा है। तो अच्छा खासा जा रहा है, कम नहीं जा रहा। अब ये जो कंपनी करती क्या है, तो ये जो लेमिनेशन हम लोग जो घरों में करवाते हैं, यानी जो पैनल्स वगैरह जो लगवाते हैं दीवारों के ऊपर में अच्छी दिखें, तो वो लेमिनेशंस और जो वॉल पैनल्स लेमिन राइट उनको बेचने का काम करती है। बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चरर नहीं है, कंपनी सिर्फ एक मिडल मैन है, ट्रेडर है। जो मार्केट में आज के दिन कौन से लेमिनेशन चल रही हैं, अच्छी डिजाइनिंग है या फिर फ्यूचर में आ सकती हैं, उनको पहले ही भाप लेती है और उसी टाइप से फिर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाती है और फिर बीच में मिडल मैन की तरह, मतलब बीच में मार्जिन कमाती है, बीच में बिचौलिया बन के। सो दैट्स ए काइंड ऑफ वर्क दिस कंपनी डज। सो मार्केटर। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो आज के दिन कंपनी के पास में अच्छा खासा अलग अलग प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो आज के दिन बना हुआ है। बट ये भी एक अलग टाइप का काम है, क्योंकि बिकॉज आज के दिन जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, राइट, वो कौन है खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो कहीं और से बनवाती हैं, फिर अपना ठप्पा लगवाते हैं, फिर आगे बेचती हैं। वही सेम काम ये कंपनी इस पर्टिकुलर फैक्ट सेक्टर के अंदर में करती हुई दिख रही है। पूरी जो कंपनी की वैल्यू लगाई गई है यहाँ पर, वो लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे सारा पैसा कंपनी के पास में जा रहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट को पढ़ने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर सारा पैसा जो है कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जा रहा है, तो उसको लॉजिक नहीं पढ़ने का। ये प्रमोटर्स हैं जो कि अपना अपना इतना इतना स्टेक जो है बेच रहे हैं, मतलब ये इतना इतना पैसा जो है इन इन प्रोमोटर्स के पास में जा रहा है और इन्होंने इस प्राइस के ऊपर में इस कंपनी को एक्वायर किया था और आज के दिन इस प्राइस के ऊपर में अपनी कंपनी को बेच रहे हैं 247। अब देखो कितने टाइम्स इन्होंने अपना पैसा कर लिया है। नेक्स्ट अब ये प्रमोटर्स हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं। उनके पास में कितना मालिकाना हक रह जाने वाला है आफ्टर द आईपीओ एंड राइट प्री आईपीओ, सॉरी, यहाँ पर मतलब कितना आईपीओ, मतलब इनके पास मालिकाना हक था आप बिफोर द आईपीओ। ये है कि कंपनी पे कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे, तो यहाँ पर कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह कुछ देखने को कंपनी के खिलाफ नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट इसकी जो शुरुआत है 2010 में बेटर लाइफ मिशन मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड नाम से हुई थी। उसके बाद में इन्होंने ये वाले सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और उसके बाद में अब पॉइंट एक चीज़ ये देखने की भाई, ये इनकी सिर्फ इंडिया के अंदर में इनका बिजनेस नहीं है, इंडिया के बाहर भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है और बाहर इस पर्टिकुलर चीज़ की काफ़ी डिमांड है। तो इनको भी अगर लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे क्रोशिया, यूएई, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर में इनके जो सब्सिडरीज हैं वो देखने को मिल रही है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी यहाँ पर आज के दिन नहीं देखने को मिल रही है, दो यहाँ पर सब्सिडरीज जरूर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आज के दिन कंपनी को जो चला रही है वो प्रतीक क्या नाम है, गणवंतराज सिंघवी। ये आज के दिन इस कंपनी को चला रहे हैं और जिनके जो एज है वो भी इनकी आज के दिन ठीक ठाक देखने को मिल रही है, मतलब अच्छी एज है, 42 इज नाइस एज। अच्छे खासा बिजनेस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी जो है, मतलब जवान खून। नेक्स्ट यहाँ पर इनके पास में एक्सपीरियंस 19 ईयर्स का इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में भी देखने को मिल रहा है। आज के दिन जो सैलरी है पर मंथ के हिसाब से 5 लाख रुपए ये उठा रहे हैं, दैट्स अगेन ओके। एंड दूसरे जो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, वो भी उसी सिमिलर से ही अपनी सैलरी उठा रहे हैं। कंपनी जो रेजिडेंसी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है, तो कंपनी मैन्युफैक्चर तो है नहीं, मार्केटर है, तो इनको मेनली जो प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी वो स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ेगी वेयर हाउसेस की, वो भी अलग अलग लोकेशन पे जहाँ पे भी इनको चाहिए, राइट, जहाँ पे इनकी ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई है वहाँ पर। तो इन्होंने बहुत सारे जो स्पेसेस हैं वो किराए पर ले रखे हैं, राइट, गोडाउन वेयर हाउस के हिसाब से। तो वो इन्होंने यहाँ पर मेनली सारी प्रॉपर्टीज इनकी लीज के ऊपर में देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे गोडाउन हैं यहाँ पर, मैंने दो तीन आपको सिर्फ दिखाए हैं, बाकी और भी बहुत सारे गोडाउन इनके देखने को मिल रहे हैं, राइट। इंडिया की मोस्टली हर कोने के अंदर में इनके आज के दिन स्टोर, इनकी अवेलेबिलिटी, मतलब इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ह्यूमन, अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो 195 एम्प्लॉइज आज के दिन काम करें, जिसमें 93 परमानेंट हैं, बाकी 102 नॉन परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। कंपनी का जो लोगो है, जो नाम है यूरो प्रतीक, राइट, यूरो प्रतीक इन ऑपस ऑफ प्रोडक्ट्स। ये तो ये रजिस्टर्ड है, बट पॉइंट है ये कि ये जो कंपनी के प्रमोटर है प्रतीक, उनके नाम पे है। अब जो प्रतीक भाई हैं उन्होंने इस कंपनी को
पूरा का पूरा अपना जो नाम है, जो लोगो है, उसको यूज करने की फुल परमिशन दे रखी है परपेचुअल बेसिस के ऊपर में। बट द पॉइंट इज, लोगो जो नाम है वो कंपनी के नाम पे नहीं है, कंपनी के प्रमोटर के नाम पे है। मतलब मालिक वो है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के आज के दिन जो टॉप 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे 57% के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है। दैट्स अगेन ग्रेट। दैट मीन्स डिपेंडेंसी ऑन द फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स इज नॉट देयर। दैट्स ग्रेट। नए प्रोडक्ट्स हर साल हर क्वार्टर कंपनी नए नए जारी करती रहती है, तो उसकी आप लोग डिटेल्स देखते हैं। दैट मीन्स की कंपनी बहुत एक्टिव है यहाँ पर, राइट। मार्केट के जो नए नए डिजाइन हैं, नए नए लुक्स हैं, बिकॉज आज के दिन कितना जल्दी ये जो पर्टिकुलर फैशन वाली जो चीज़ें हैं ये कितनी जल्दी चेंज होती हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको टाइम के साथ में जल्दी चेंज कर, दैट्स अ वेरी गुड थिंग बाय द वे, राइट। तो ये इनके आप लोग काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फील ले सकते हैं, ऑफ कोर्स देख के ही ले सकते हैं, राइट। तो मैंने कुछ आपको फोटोज दिखाई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो अब जो इनके मेनली जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो लेमिनेट्स हैं, एक जो वॉल पैनल्स हैं। तो इनकी जो लेमिनेट्स के थ्रू इनकी 25% रेवेन्यू आज के दिन होता है, और पैनल्स के थ्रू 66% के आसपास में देखने को मिल रहा है। और दोनों ही लुक्रेटिव है, दोनों की ही खूब डिमांड है मार्केट के अंदर में, किसी की भी डिमांड कम नहीं है। इंडिया के जो बाहर की जो सब्सिडरीज हैं वहां से भी कंपनी का ठीक ठाक यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ये पर मतलब सब्सिडरीज का कौन कौन सी सब्सिडी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर डिटेल दे रखी है। और आज इनकी जो सब्सिडरीज हैं लगभग आज के दिन 8 सब्सिडरीज देखने मिली, उनकी सबकी लोकेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर देखो, यूएसए के अंदर में इनकी आज के दिन दो दो सब्सिडरीज देखने को मिल रही हैं, तो इनको आने वाले टाइम के अंदर में एक धक्का देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दी रेवेन्यू के अंदर में धक्का देखने में, बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, बिकॉज ऑफ द ट्रम्प, राइट। ये इनकी इंडिया के अंदर में प्रेजेंस है आज के दिन, और इनकी अलग अलग सब्सिडरीज की जो लोकेशन हैं उनकी आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा जो बैलेंस शीट है उसको भी समझ लेते हैं, कितना पैसा इस पूरी कंपनी में लगा हुआ है। तो लगभग 273 करोड़ रुपीज इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखें 234 करोड़ रुपीज लगे हुए हैं। दैट मीन्स की कंपनी पे कोई कर्जे का ज़्यादा भार यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। दैट्स ग्रेट बाय द वे। अब ये पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, तो मेनली जो पैसा है वो एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स में अच्छा खासा लगा हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बांटते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को मालधारी में देना पड़ता है, फिर वो आगे निकालते हैं, फिर पेमेंट आता है। तो ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कोर्स का यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, जो कि ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं नजर आ रहा। दूसरा, इन्वेंट्री इनके पास में 96 करोड़ रुपीज़ की पड़ी हुई है। दैट्स अगेन फाइन। यहाँ पर तो कंपनी का जो दो इन्वेंट्री काफ़ी अच्छी खासी इनके पास में पड़ी हुई, तो इन्वेंट्री का रहने का खतरा ये रहता है कि इन प्रोडक्ट की जगह अगर फैशन चली गई तो फिर इनके पास में जो माल है वो पड़ा ही रह जाता है, बिकॉज टाइम के साथ में फैशन चेंज होती रहती है। तो एक बार फैशन है तब तक बिकता है। तो ये जो इन्वेंट्री इन्होंने दिखाई है, ये इसमें से कितना रद्दी माल है और कितना आज के हिसाब से मतलब बिकने लायक माल है उसका आप पता नहीं कर पाते, और जो इंडस्ट्री है वो उसी टाइप की है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हमें थोड़ा सा नज़र आता है यहाँ पर। दूसरा, नेक्स्ट अगर हम लोग चेक करते हैं तो बाकी कोई भी चीज़ हमें दिक्कत वाली यहाँ पर नज़र नहीं आती। नेक्स्ट जो पैसा है वो किस तरीके से कंपनी कमा रही है, रेवेन्यू, तो यहाँ पर 263 करोड़। ओके, तो उसके बाद में डिक्लाइन आ गया और फिर वापस से इंक्रीज आ गया है। सो अगेन कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो बड़ा जिंगल अप है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी निकाल पाए, तो 76 करोड़ रुपीज़ के आसपास में उन्होंने नेट प्रॉफिट इस साल निकाला है, जिसमें से 55 करोड़ रुपीज़ का तो नेट प्रॉफिट सिर्फ माल बच गया है उसकी वजह से है। तो दैट्स काइंड ऑफ अगेन नेगेटिव, राइट। पिछले साल भी इन्होंने अच्छा खासा माल निकाला है, तो वहाँ पे नेगेटिविटी की वजह से कुछ दिक्कत ज़्यादा नज़र आ नहीं रही है। 59 सो हम लोग इसको भी पॉजिटिवली मान के चल सकते हैं, बिकॉज पास्ट के अंदर में इनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है। बट द पॉइंट इज कि इन्होंने जो इस बार रेवेन्यू डिक्लाइनिंग में था इन्होंने इंक्रीज दिखा दिया, और वो भी यहाँ पर माल पीछे स्टिल बच गया है। और जो हमने देखा था कि ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्होंने बेच के उधारी के ऊपर में दे करके और रेवेन्यू को पुश करने की कोशिश की है, वो थोड़ा सा यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे बोला बिके तो बिके, बट एक बार आप तो लो यार हमसे, बाद में देखेंगे, राइट, आईपीओ के। नेक्स्ट अभी हम लोग कैश की बात करते हैं, तो कैश फ्लो कैसा है, तो यहाँ पर ऑपरेशन से जो कैश फ्लो है वो पास्ट ईयर्स के अंदर में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बट इस साल जो है नेगेटिव देखने को मिल रहा है। दो हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में लेने वाले हैं बात को। अब ये जो नेगेटिव है ये क्या और नेगेटिव में होना चाहिए था, नहीं, यहाँ पर और नेगेटिव में होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसका जो नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिया है 76 करोड़ रुपीज़, हम इसको 76 करोड़ रुपीज़ नहीं लेने वाले हैं ऑब्वियसली। हम इसको जो है एज ए
लगभग 70 करोड़ के आसपास में ले सकते, 65 करोड़ के आसपास में ले सकते हैं, या फिर पिछले साल का कंपेयर कर लें तो 65 करोड़ के आसपास हम लोग पी और पीवी रेशियो निकाल के इसको, तो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, अब इन्होंने जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अंदर लिस्ट के अंदर इन्होंने पेंट इंडस्ट्री जो है, राइट, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट हो गया, उनको अपने कॉम्पिटिटर्स में माना, बिकॉज उन्हीं के जो कॉम्पिटिटर हैं ये पूरे पूरे वॉल पैनल ये लोग खरीद ले रहे हैं, पेंट ही नहीं करवा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ में कंपेरिजन इनका सही बैठता है वैसे देखा जाए तो। 65 करोड़ रुपीज़ के आसपास से हम लोग पी रेशियो अगर इसका कंपनी का निकालते हैं तो यहाँ पर इसका जो पूरी वैल्यू लगाई गई है वो 2500 करोड़ रुपए लगाई गई है, 2500 करोड़ के हिसाब से 2550 डिवाइडेड बाय 65 दैट्स 40 का पी रेशियो, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं एशियन पेंट्स 202, इंडिगो सॉरी एशियन पेंट 63, यहाँ पर 37 और 55, दैट मीन्स कि जो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने के बावजूद भी जो हमने चेक कर रहे हैं यहाँ पर हमें जो पी रेशियो है वो पेंट इंडस्ट्री के मुकाबले ठीक ठाक नज़र आ रहा है। एक कंपनी और है जो कि लेमिनेट्स बनाने का काम करती है जिसको ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर पी रेशियो के बारे में चल रही है, इसको भी एक बार चेक लेते हैं, इसका भी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, रेवेन्यू जो है वो उतार चढ़ा आया है क्या, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसका जो 2024 के अंदर में एक उतार नहीं आया, इसका सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर ही आया हुआ है, दो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें ज़रूर दिक्कतें देखने को मिली हैं, बट उस कंपनी के अंदर में रेवेन्यू डिक्लाइन भी देखने को मिला था, राइट। तो अब यहाँ पे 68 करोड़ रुपीज़ और यहाँ पर इसका इंटरेस्ट भी बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में और खर्चा किया है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया, जिसकी वजह से यहाँ पर पी रेशियो का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत देखने मिली है ग्रीन लैम इंडस्ट्री में। बाकी इसके ऊपर हम लोग अलग से रिसर्च कर सकते हैं क्या इसका फ्यूचर हो सकता है उसके हिसाब से, बट आज के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो एक बार रेवेन्यू के हिसाब से एक बार कंपेयर करने की कोशिश कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे 2500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है और इस पर्टिकुलर कंपनी का 284 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, राइट। अब 284 करोड़ रुपए के अंदर में ये 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा ले रही है और वो 2800 कितने 2500 करोड़ का रेवेन्यू करने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट 68 करोड़ रुपीज़ ही निकाल पा रही है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आईपीओ जो लेके आई वो कंपनी काफ़ी लुक्रेटिव नजर आ रही है। बाकी पेंट इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो भी वैल्यू जो है वो एट पार लगाई गई है, सो आई एम पॉजिटिव, अगर वैल्यू जिस हिसाब से लगाई गई है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब तो प्रमोटर्स यहाँ पर बेच रहे हैं तो वो वाला थोड़ा सा नेगेटिव है, तो प्रमोटर्स बेचने के बावजूद भी अब जो कंपनी है उसको पैसों की जरूरत तो दिख नहीं रही, हमने कहीं भी देखा कि कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो प्रमोटर्स को पैसों की जरूरत है नहीं, उसको लिस्ट करवाना है, अब लिस्ट करवाना है तो क्यों ना खुद का स्टेक ही कुछ बेच दिया जाए, तो उन्होंने हाईएस्ट वैल्यू लगवाने की कोशिश की है ऑलरेडी, वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग कंपेरिजन किया है, चेक किया सब चीज़ों को, तो हमें वैल्यू तो नजर आ रही है कंपनी के अंदर में। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जीएमपी भी देख लेते हैं कि इसको मार्केट किस तरफ लेके जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर आज के दिन तो इसका जीएमपी कुछ चल नहीं रहा है, तो लगभग बढ़ता है अगर आईपीओ जब लास्ट डेट आती है, राइट, तो आई होप कि बढ़ना चाहिए थोड़ा वो, तो बढ़ता है 10 15 20% के आसपास में बढ़ता है तो हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है डिटेल्स को देखते हुए। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी आज के दिन है वो मार्केटिंग के अंदर में ही मैन्युफैक्चरिंग करके इतनी बड़ी नहीं बन रही हैं, ये कंपनियां ज़्यादा बड़ी बन रही हैं जो कि टाइम के साथ बदलती हैं, तो आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी, बट वैल्यूएशन इन्होंने 30 40 के आसपास का अच्छा खासा लगा लिया है, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, बट मेरा पॉजिटिव साइड में ही सेंस बन रहा है इस कंपनी को लेकर के। बाकी आपको कोई भी अपना डिसीजन बनाना है, मेरा पॉजिटिव सेंस बन रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से और लिस्टिंग गेन के हिसाब से बेस्ड ऑन द जीएमपी ओनली, अगर वो बढ़ता है लास्ट अप्लाई डेट तक आपको उसको चेक करना है तभी, राइट। बाकी आपको कोई भी अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाना है, दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू, फाइनली सी यू टुमारो।